Welcome to our Right to Fit with Ayurveda channel. Subscribe it and press the bell icon for the notification of latest videos of healthy living lifestyle. आज हम जानेंगे त्रिफला चूर्ण के बारे में। चलिए जानते हैं त्रिफला चूर्ण होता क्या है। आज हम बात करेंगे त्रिफला के बारे में। तो त्रिफला का मतलब होता है जिसमें 3 फलों का प्रयोग किया जाता है, वो त्रिफला है। अब त्रिफला के कितने होते हैं टाइप? त्रिफला आपका होता है 4 तरीके का। पहला महती त्रिफला, दूसरा स्वल्प त्रिफला, तीसरा मधुर त्रिफला और चौथा सुगंधित त्रिफला। जिस त्रिफला का हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं वो महती त्रिफला होता है। जो आपका महती त्रिफला होता है उसमें 3 फलों का यूज होता है, हरितकी, अमलकी और विभितकी। तो इनको मिलाना चाहिए आपको सम मात्रा में, यानी कि जितनी अमलकी लोगे उतनी आपको हरितकी लेनी है और जितनी हरितकी लेनी है उतनी आपको विभितक लेना है। लेकिन कुछ आचार्य कहते हैं कि आपको 2 विभितक लेने, 4 अमलकी लेने और 1 हरितकी लेनी। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1 हरितकी लगभग 20 ग्राम के बराबर होती है, जबकि 2 विभितक आपके 20 ग्राम के बराबर होते हैं और 4 अमलकी आपके 20 ग्राम के बराबर होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आचार्यों ने जो बात बोली वो भी सही है, और जो किताबों में लिखा हुआ होता है, जो हमको टीचर वगैरह बोलते हैं कि हरितकी अमलकी विभितक इक्वल अमाउंट में लेने, तो है वो भी सही। मेन चीज़ लेना आपको इक्वल रेशियो में ही है। तो एक सबसे मज़ेदार बात चीज़ देख लेते हैं कि जो भी आप ये त्रिफला होता है इसकी इफ़ेक्टिवनेस ज़्यादा अच्छी आपकी 6 मंथ तक होती है। तो और इसकी इफ़ेक्टिवनेस को हम बढ़ा भी सकते हैं। कितना बढ़ा सकते हैं इसकी इफ़ेक्टिवनेस को हम 100 to 150 टाइम बढ़ा सकते हैं अगर हम त्रिफला को शुद्ध घी में स्टोर करके रखें तो त्रिफला किस काम में यूज होता है? त्रिफला सबसे बेस्ट होता है आपका आँखों के लिए, उसके बाद फिर ये डायबिटीज़ के लिए, साथ में ये अगर कोई इंसान मोटा है तो उसको भी ये पतला कर देता है। कुष्ठ रोग में, रक्त विकार में, नेत्र विकार में और विषम ज्वर में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मेनली हमको किस में यूज करना है? इसका यूज हमको करना है हेल्दी रहने के लिए। त्रिफला लेखन कर्म भी करता है, मतलब आपको पतला भी करता है, और ये स्रोतों का शोधन भी करता है, मतलब कहीं पे क्लॉटिंग वगैरह होगी तो उसको भी दूर कर देगा। अब नेक्स्ट पेज पे हम देख लेते हैं बाकी के त्रिफला के बारे में। तो दूसरा है हमारा स्वल्प त्रिफला। स्वल्प त्रिफला में क्या होता है? गंभारी, खजूर और परूषक, ये हमको इक्वल इक्वल अमाउंट में लेने होते हैं। तो गंभारी का लैटिन नेम होता है जेमेलिना आर्बोरेरिया, खजूर का लैटिन नेम होता है फोनिक्स फोनिक्स सिल्वेस्ट्रिस और परूषक का लैटिन नेम होता है ग्रेविया एसेटिका। अब ये किस काम में आता है? ये काम आता है आपका जो भी ये पित्त शामक होता है मेनली, जो भी पित्त से रिलेटेड डिसऑर्डर्स वगैरह होंगे तो ये उसमें काम आएगा। अगर किसी को पेट में जलन हो रही है या फिर एसिडिटी वगैरह की समस्या है तो वो इसको लेकर ठीक हो सकता है। अब साथ में ये बल्य ग्रहण में भी काम आता है। बल्य ग्रहण का मतलब होता है कि ये आपके शरीर को हष्ट पुष्ट करे। अगर कोई दुबला पतला आदमी है और इसको लेता है तो वो मोटा तगड़ा हो जाएगा। अब दूसरा है आपका मधुर त्रिफला। मधुर त्रिफला में द्राक्षा, गंबारी और खजूर के फलों का यूज होता है और इसका भी सेम काम होता है कि पित्त को शांत करता है। फिर आपका आ गया सुगंधी त्रिफला। सुगंधी त्रिफला यानी कि हमारा चौथा वाला त्रिफला। तो इसमें आपका जाति फल, लौंग और सुपारी का यूज करते हैं। जाति फल का मतलब होता है जायफल। तो इसका यूज इसलिए करते हैं ताकि जो मुख से दुर्गंध आ रही होती है उसको ख़त्म किया जा सके। हमने पहले वाले पेज में बात करी थी कि आप त्रिफला को घृत में स्टोर करके रख लीजिए, तो वो आयुर्वेद के दृष्टि के हिसाब से एक संस्कार है, क्योंकि हमने त्रिफला के गुणों में वृद्धि कर दी उसको घी के साथ मिलाकर, और इससे वो काफ़ी लंबे टाइम तक हम उसको स्टोर भी कर सकते हैं। आप लोग भी जो भी त्रिफला पाउडर खा रहे हो तो कोशिश करिए कि 3-4 महीने से ज़्यादा पुराना ना हो, क्योंकि उसकी इफ़ेक्टिवनेस धीरे धीरे ख़त्म होती जाती है। तो अगर आप चूर्ण खाओगे भी फिर कोई बेनिफिट नहीं होगा, फिर आपको लगेगा कि ये आयुर्वेद में तो कुछ है ही नहीं। तो इसलिए 2-3 मंथ से ज़्यादा पुराना मत खाइए त्रिफला।